हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 मैथ विषय में त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रस्तावना की या इंट्रोडक्शन के, तो हम जानते हैं जो त्रिकोणमितीय शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक आपका त्रिकोण, पहला शब्द जो हमारा है वो है त्रिकोण, और दूसरा शब्द जो हमारा है वो है मिति, जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो एक शब्द हमारा हो गया ट्रिग्नो, ट्रिग्नो का मतलब त्रिकोण, दूसरा हो गया मिति। तो ये दो शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना है, त्रिकोणमिति बना है। तो त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों से बनी आकृति। भाई इसका क्या अर्थ है, तीन कोणों से जो ये एंगल होता है, जो दो भुजाओं से घिरी आकृति होती वो कोण कहलाती है। दो भुजाओं से अगर देखा जाए, एक भुजा ये हो गई हमारी, दूसरी भुजा ये हुई, तो इसके बीच का जो ये झुकाव होता है इसे कोण कहा जाता है। तो इनकी माप के लिए स्थितियां जो हैं हम उनको भी अपने वीडियो में बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं अपने पहली अभ्यास में आने वाले कुछ सूत्रों के बारे में। तो यहाँ से एक सूत्र यहाँ प्रयोग किया जाएगा, एक समकोण बराबर। तो हम लोग जानते हैं एक समकोण, तो एक समकोण का मतलब जिसका कोण 90 डिग्री हो। तो एक समकोण बराबर कितने के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा कह रहा है एक मिनट बराबर, अगर एक मिनट बराबर बात किया जाए तो एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड के। एक मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। फिर उसके बाद एक समकोण को अगर हम ग्रेड में बदल रहे हैं, एक समकोण बराबर, समकोण को किस में परिवर्तित किया जाए, ग्रेड में, तो ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक समकोण किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक मिनट की अगर बात किया जाए, एक मिनट बराबर, तो एक मिनट किसके बराबर हो गया, एक मिनट हमारा 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसी को अगर मिनट को हम किस में परिवर्तित करें, इस मिनट को अगर हम घंटा में परिवर्तित कर लेते हैं तो एक मिनट में कितने घंटा होंगे। तो एक अगर बात किया जाए यहाँ घंटे की, तो हम जानते हैं एक घंटा बराबर किसके, 60 मिनट के। एक घंटा बराबर किसके, 60 मिनट के। तो अगर एक मिनट बराबर पूछा जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 घंटा के बराबर हो जाएगा। ये भी बात याद रखना है। फिर यहाँ से एक अंश की अगर बात किया जाए तो एक अंश बराबर क्या होता है, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। ये भी बात याद रखेंगे। फिर अगला फार्मूला एक ग्रेड, तो एक ग्रेड की अगर बात किया जाए तो एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट के। किसके होता है, 100 मिनट के। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। फिर यहाँ से एक फार्मूला और इसमें प्रयोग किया जाएगा, वृत्त की चाप के द्वारा। लिख सकते हैं हम, वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण में रेडियनों की संख्या की बात अगर किया जाए, रेडियनों की संख्या, तो ये बराबर होती है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। चाप की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या। अथवा इस फार्मूले को हम कह सकते हैं थीटा बराबर L/R। थीटा जो है वो कोण को प्रदर्शित करता है, जो L है वो चाप की लंबाई को प्रदर्शित करता है। ये बात की जा रही किसी वृत्त में। अगर हम बात करते हैं, एक ये वृत्त हो गया जिसका O एक केंद्र बिंदु हो गया। अब इससे अगर हम परिधि पर दो रेखाएं खींचते हैं, ऐसे प्रश्न जहाँ पर घड़ी की बात की जाएगी वहाँ पर ऐसे फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, दो यहाँ से त्रिज्या ले लेते, एक इसको A मान लेते, एक को B मान लेते हैं। तो जो ये लंबाई होती है इसे चाप की लंबाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, चाप की
लंबाई, इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो हमारी होती ये क्या होती, त्रिज्या, सभी लोग जानते हैं। ये जो बीच का झुकाव होता है ये क्या होता है, थीटा। तो अगर हमको थीटा एंगल ज्ञात करना तो चाप की लंबाई व त्रिज्या ज्ञात होगी, तो थीटा बराबर L/R का फार्मूला लगा दिया जाएगा। और इसी अभ्यास में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपका पूछा जाएगा रेडियन से संबंधित या अंश से संबंधित प्रश्न पूछेगा। पाई बराबर होता है 180 के, तो पाई यहाँ रेडियन में हो गया 180 डिग्री में। अब यहाँ से एक रेडियन की बात करते हैं, एक रेडियन, तो रेडियन का मतलब पाई को बराबर के उस पार भेजे, तो 180 बटे पाई आपका, ये किस में हो गया, डिग्री में आपका। तो अगर कोई मान यहाँ से रेडियन में दे रखा, उसे डिग्री में बदलना, तो उसमें 180 बटे पाई से गुणा कर देना। अगर यहाँ से पूछ रहा है एक डिग्री बराबर, तो डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180, अर्थात कोई मान ये किस में आ गया, ये रेडियन में हो गया, और ऊपर वाला मान किस में हो गया, डिग्री में। अगर रेडियन में ज्ञात करना है मान, कोण डिग्री में दे रखा है, तो उसमें पाई बटे 180 का गुणा करना। अगर डिग्री में बदलना तो 180 बटे पाई का गुणा करना। ठीक, अगर एक रेडियन की बात किया जाए तो एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होता है। तो इतने फार्मूलों का प्रयोग हम पहली अभ्यास में करेंगे। जब अभ्यास आएगी तो उसके पहले उन फार्मूलों को बता दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन की पहली अभ्यास को। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो प्रश्नावली 3.1 में जो हमारा पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं, क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब कह रहा 30 डिग्री में है, इसे रेडियन में बदलिए। तो अभी हम लोगों ने फार्मूले में देखा है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाता है। मान किस में बदल जाता है, रेडियन में बदल जाता है। तो यहाँ से हम लोग पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं। अब जब गुणा किया गया, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 छंग 18, 3 पाई बटे यहाँ से कितना आ गया 18, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 छंग 18 कितना आ गया, पाई बटे 6, ये क्या आ गया, रेडियन आ गया। ये हो गया रेडियन में मान, आंसर हमारा हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो यहाँ से 45 गुणे पाई बटे 180 हो गया। अब इसे हम काट रहे हैं, तो काटने पर ये आ जाएगा 45 एकम 45, 45 चौको 180। तो ये हल करने पर आया पाई बाई 4, क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। भाई बात समझ में आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को सरल करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो इसे लिख सकते हैं 60 गुणे पाई बटे 180, किसमें ये हो गया, रेडियन में हमारा मान हो गया। अब इसको सरल कर रहे हैं तो 0 से 0 कट गया, 6 3 18, पाई बाई कितना आ गया, 3 आ गया, रेडियन हमारा हो गया। बहुत आसान भाई। इसी प्रकार से हम इसके शेष प्रश्नों को कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10 हमारी। प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना। तो यहाँ से देख सकते हैं इसको किस में बदलना, रेडियन में। तो इसको रेडियन में बदलने से पहले हम लोग जानते हैं अगर पूरा मान डिग्री में होगा तभी इसको हम रेडियन में बदल सकते हैं। तो पहले सेकेंड और मिनट सबको बदलिए किस में, सेकेंड को बदलिए मिनट में, फिर पूरा मान मिनट में आएगा, मिनट को बदलिए डिग्री में। इस प्रकार से पूरा मान हमारा डिग्री में आ जाएगा। तो इसे किस में परिवर्तित किया जाएगा, तब इसे रेडियन में बदला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिग्री फिर 37 मिनट। अब 30 सेकेंड को अगर मिनट में बदला जाए तो यहाँ मिनट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 60 से भाग दे देते हैं। जब 60 से भाग दिया गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये अब हमारा मान हो गया मिनट में। 0 से 0 यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ से सरल करने पर आया 5 डिग्री 37 मिनट
और ब्रैकेट में कितना 1/2 मिनट आ गया। अब ये इसके साथ सरल किया जाएगा तो 5 डिग्री। अब 37 गुणे 2 प्लस का 1 कर दिया जाएगा, तो 37 गुणे 2 प्लस का 1 बटे आपका कितना हो गया 2, यहाँ से इसमें हो गया मिनट में। तो इसको अब लिख सकते हैं 5 डिग्री और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 7 भाई 2 14 हुआ, 3 दूनी 6, 7 आपका प्लस का 1 बटे कितना हो गया 2। ये किस में बदल गया मिनट में, इसको जोड़ लिया 75 बटे, यहाँ से 75/2, ये पूरा मान किस में आ गया मिनट में, इसे लिख दिया 5 डिग्री। अब इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं किस में डिग्री में, तो इसे लिख सकते हैं 5 डिग्री ब्रैकेट के अंदर 75/2 गुणे 60। अब ये बदल गया हमारा किस में डिग्री में, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 डिग्री, चाहे प्लस बीच में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका 75/60, इसे 5 से काट रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25, फिर यहाँ से काट देते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ से बचा 1, 5 दूनी 10। अब इसे 3 से काटते हैं, 3 25 15, यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12। अब इससे ज़्यादा इसे काट नहीं सकते, तो ऊपर बचा हमारे पास 5, नीचे आ गया 4 दूनी 8। ये किस में बदल गया डिग्री में। अब इस पूरे को सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 45 5 45 बटे आपका कितना आ गया 8, ये किस में बदल गया डिग्री में हमारा मान। अब प्रश्न क्या था 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को इसमें रेडियन में बदलिए। तो पहले हमने कहा कि पूरे मान को किस में बदलना है डिग्री में, उसके बाद इसे किस में बदल लेना है रेडियन में बदल लेना है। तो रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ गुणा हो जाएगा कितना 45/8 आपका दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 45/8 गुणे, इससे गुणा किया जाएगा पाई/180 से हम लोग गुणा करते हैं। अब जब पाई/180 से गुणा कर रहे हैं तो इसको कुछ मान कट रहा है हमारा, 5 से काट रहे हैं, 5 9 45 आपका हो जाएगा, यहाँ से काटा गया तो 5 3 15, 3 बचा, 5 छक्का 30 आपका हो गया, 3 से काटते हैं, 3 त्रिक्का 9 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 से काटा गया, यहाँ 3 है, 3 चौक 12 आ गया, 8 चौक 32। सरल करने पर ये कितना आ गया पाई/32 आ जाएगा, और किस में मान आ गया रेडियन में मान आ गया। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को किस में रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पहले ऐसे प्रश्नों को पूरा डिग्री में बदला जाता है, डिग्री में बदलने के बाद पाई/180 से गुणा किया जाता है, ये मान किस में प्राप्त हो जाता रेडियन में प्राप्त हो जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 11 नंबर हमारा प्रश्न है, कह रहा 1/4 ब्रैकेट के ऊपर लिखा सी, मतलब ये मान दे रखा, अभी तक हम डिग्री को रेडियन में बदलते थे, अब दे रखा है रेडियन में मान, इसे डिग्री में परिवर्तित कीजिए। अब इसका मान किस में निकालना है डिग्री में निकालना है, तो डिग्री में निकालने के लिए 180/पाई से हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे, तो लिख दिया गया 1/4 गुणे कितना आ गया 180/पाई। अब इसको एक निम्नतम रूप में बदलना है, तो निम्नतम रूप में बदलने के लिए यहाँ से, अब यहाँ जब कोई मान रेडियन में लिया जाता है तो जो पाई का मान होता है वहाँ पर 3.14 या कह सकते हैं 22/7 लिया जाता है। लेकिन जब किसी एंगल की बात की जाती या कोण की बात की जाती तो वहाँ पर पाई का मान जो है कितना लिया जाएगा, वहाँ पर पाई का मान 180 लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कितना 22/7 लिया जाएगा, क्योंकि दूरी की बात समझ लो की जाती है। तो 1/4 गुणे 180/22/7, 7 उलट के कहाँ पहुँच गया ऊपर, इसे लिख सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से सरल करने पर आएगा 2 से काट देते हैं, 2 9 18 आपका आ गया, नीचे 11 हो गया, फिर 2 से काटे हैं तो ये 45 आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर हमारा बचा 45 गुणे 7, तो 7 25 35 आपका आ गया, 7 चौक 28 और 28 3 आपका
31 बन गया, बटे आपका 11 दूना 22 आपका हो गया। 315 बटे 22 ये किस में बदल गया भाई? ये 315 बटे 22 आपका डिग्री में आ गया। अब इसको बदलना किस में है? रेडियन में, सॉरी हमारा ये रेडियन में दे रखा था, डिग्री में आ गया, लेकिन एक निम्नतम पद में व्यक्त करना है। तो निम्नतम पद में व्यक्त करने के लिए हम लोग इसको और सरल करते हैं। तो ऐसे पद को सरल करने के लिए हम पहले भाग देते हैं, 315 को 22 से भाग देते हैं। तो यहाँ से जब 315 को 22 से भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 315 भाग दे रहे हैं किससे? 22 से। तो इसको लेके गए एक बार, यहाँ से आ जाएगा 22, घटाया गया तो ऊपर 1 था, हासिल लिया गया, 11 हो गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, नया पद उतारे तो नया पद हमारा 5 आ गया। अब इसको हम 4 बार लेके जाते हैं तो 4 दूनी 8 आया, फिर 4 दूनी 8 आया, 88 आ गया। अब 95 में से अगर हम 88 घटा रहे हैं तो यहाँ नहीं घट रहा 8, 5 में से 8, इसलिए हासिल लिए 15 हो गया। अब 8 जब घटाया जाता है तो 15 में से 8 घटाने पर यहाँ 7 बचा आपका, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 जाने पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल 7 बचा, जो हमारा ये 22 से भाग दे रहे थे, भागफल हमारा कितना आ गया? 14 भागफल यहाँ पर आ गया। अब जो इसके मान को है हम लिख सकते हैं, यहाँ से कितना मान लिखा जा सकता है? यहाँ से परिवर्तन करने पर 14 सही कितना आ जाएगा? 7 बटे 22 इसे लिख सकते हैं। कितना? 14 सही 7 बटे 22 डिग्री। अब 2 मान है तो इसे हम बदल सकते हैं, इसलिए 14 डिग्री को हम लोग कहाँ आगे कर लिए। अब इसे क्या कर दिया गया? इंटू 7 बटे 22, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, इसमें लिख लिए, डिग्री में लिख लिए। अब इसको हम मिनट में बदलते हैं तो 14 डिग्री इंटू 7 बटे 22 घंटे में लिखा है। कोई चीज़ अगर घंटा है उसको मिनट में बदलना है तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए उसमें क्या किया जाएगा? 60 का गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं 7 गुणे 60 बटे कितना? 22 आपका हो जाएगा। अब इसको और हम छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करने के लिए अभी किस में बदल गया? मिनट में बदल गया। अब इसे काट देते हैं, 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, इससे काटा गया तो 30 हमारा आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21 210। भाई ऊपर कितना बचा? 7 त्रिक 21 किया गया, 210 बटे कितना आ गया? 11 आपका आ गया। ये किस में है? मिनट में। आगे किस में है? 14 डिग्री हमारा को डिग्री में दे रखा है। अब इसको अगर और हम छोटा करना चाह रहे हैं तो 210 को भाग दे देते हैं किससे? 11 से। तो जब 210 को 11 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा, 11 एक कम 11 बचा आपका, घटाया गया यहाँ से तो 10 बचा, ऊपर से 0 उतारे 100 हो गया। यहाँ से हम 9 बार लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचा यहाँ से। तो इसको लिख सकते हैं 14 डिग्री और आपका 19 मिनट यहाँ से आ गया। अब ब्रैकेट में कितना बचा? 19 सही 1 बटे 11 इसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास बच गया 1 बटे 11। अब इसको हम बदलते हैं सेकेंड में मिनट को, तो इसे लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट। सेकेंड में बदलने फिर से 60 का गुणा किए, बटे में कितना आ गया? 11 आपका, 60 का 1 में गुणा, 60 एक कम 60, ये किस में बदल गया? सेकेंड में बदल गया। अब जब हम इसे भाग देते हैं तो भाग देने पर 5.4 आएगा। कितना आएगा भाग देने में? 5.4, इसलिए इसे लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट और कितना? 5.4 यहाँ से आ गया सेकेंड। तो इससे क्या कर सकते हैं? एक बढ़ा सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ से इस मान को 14 डिग्री 19 मिनट और 5, आधे से कम है इसलिए 5 मान लिए, 5 सेकेंड। ये हमारा आ गया, क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार से हम 1/4 रेडियन को कितना लिख सकते हैं? 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम रेडियन को किस में बदल लेते हैं? कोण में। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा है 2 रेडियन। कितना दे रखा है भाई? 2 रेडियन। तो 2 रेडियन को किस में बदलिए? कह रहा 2 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 180 बटे पाई। अब ये मान किस में हो गया? डिग्री में हो गया।
लेकिन हमको एक निम्नतम पद में इसका मान निकालना है, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 180 बटे आपका 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच गया, बटे कितना आ गया 22 आ गया। और जब इसको हम लोग सरल कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1260 बटे कितना 11 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा। अब 1260 को जब हम 11 से भाग दे रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं 114 सही 6/11। भाई इसका हमने कैलकुलेशन किया तो कितना है 114 सही 6/11 आपका आएगा। अब किस में है डिग्री में, इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 114 डिग्री, इसको अलग लिख लीजिए 6/11 डिग्री अलग। अब इसको और छोटा करने के लिए मिनट में बदल लेते हैं, तो मिनट में बदलने के लिए 114 डिग्री ऊपर गुणा कर दिए 60 का, 6 गुणे 60 बटे कितना हो गया 11 आपका। अब ये किस में बदल गया मिनट में बदल गया। जब ये मिनट में आ गया 6/60 गुणे 11, इसका मान कैसे हो गया मिनट में, तो इसका पहले और सरल करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 114 डिग्री। अब 6 का 6 में 60 में गुणा गया 6 36, 360 बटे आपका क्या हो गया 11 मिनट, यहाँ से आ गया। अब इसको जब भाग दे रहे हैं तो आएगा 114 डिग्री प्लस का, प्लस हम बीच में लगा सकते हैं, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर नहीं लगाना चाहते इसको हटा सकते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, यहाँ से सरल करने पर 32, भाई हमने कैलकुलेशन इसका किया तो 32 सही 8/11 आ गया। किस में आ गया मिनट में, तो 32 को हम बाहर निकाल लेते तो इसको लिख सकते हैं 114 डिग्री 32 मिनट, और 8/11 भी किस में दे रखा है मिनट में। अब इसको बदल लेते हैं सेकेंड में, तो यहाँ से लिख सकते हैं 114 डिग्री 32 मिनट, ब्रैकेट में आ गया 8 गुणे 60/11। अभी किस में बदल गया सेकेंड में, 60 का जब गुणा मिनट में किया गया किस में मान आ जाता है सेकेंड में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 114 डिग्री 32 मिनट प्लस, अगर इस पद को गुणा के 8 छंग 48, 480/11, ये किस में बदल गया सेकेंड में परिवर्तित हो गया। और जब इसको भाग दिया जा रहा तो आएगा 114 डिग्री 32 मिनट, और इसको सरल करने पर भाग देने पर आया हमारा 43.6 सेकेंड आ गया। तो भाई 0.5 से ज़्यादा एक हो रहा तो इसको 43 न लिखे कितना 44 लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसे लिख देते हैं यहाँ से 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, लिखा था यहाँ पर 2 रेडियन, तो 180/पाई किया गया, फिर उसके बाद पाई को हमने 22/7, तो 22 हमारा नीचे रह गया, 7 ऊपर पहुँच गया। इन सबको आपस में गुणा करके सरल किया गया, 1260/11 आया। फिर 1260 को जब 11 से भाग दी तो 114 सही 6/11 है। 114 को बाहर निकाल लिए, 6/11 डिग्री को दूसरे ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ से इसको हम मिनट में बदलते हैं, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया गया, गुणा करने पर 360/11 आ गया मिनट आपका। अब इसको जब 360 में 11 से भाग दिए 32 से 8/11 आपका आ गया। अब 32 को बाहर निकाल लेते तो 114 डिग्री 32 मिनट 8/11 मिनट आ गया। 8/11 को हमने सेकेंड में बदला, फिर से 60 से गुणा किया तो 8 गुणे 60/11 सेकेंड आपका हो गया। गुणा करने पर 480/11 आ गया, भाग देने पर 43.6 आया। तो इस 43.6 को हम 44 लिख सकते हैं, इसलिए 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड आ गया। इस प्रकार से हम कोण को डिग्री को रेडियन में तथा रेडियन को डिग्री में बदलना सीख लें। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और